अफजाल अंसारी को अगर कहीं ना कहीं अगर आप मानिए तो अफजाल अंसारी एक कमज़ोर सांसद के रूप में 2019 से 2024 के रूप में जनता के सामने आए। मैं कमज़ोर इसलिए कह रहा हूं कि अफजाल अंसारी अपनी पूरी सांसद निधि भी नहीं ला पाए। वो 10 करोड़ के आसपास वो उनकी सांसद निधि आई, जबकि एक सांसद की 1 साल की सांसद निधि 5 करोड़ होती है, तो 5 साल में 25 करोड़ लाना चाहिए था। लेकिन हम लोगों के जो 2019-2024 के बीच में 1 साल कोरोना का था जिसमें किसी सांसद को उसकी सांसद निधि नहीं मिली, तो 20 करोड़ रुपए जो विकास निधि होती है एक सांसद को लानी चाहिए थी, वो तक नहीं ला पाए। तो इस लिहाज से हालांकि उसका उन्होंने कई कारण गिनाए कि वो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, जेल में थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई अपनी मजबूरियां। लेकिन बावजूद उसके जो इस बार जो चेंज है वो ये चेंज है कि पिछली बार गठबंधन था बसपा सपा रालोद का, इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है और इस बार बसपा मायावती अलग लड़ रही हैं कि यहाँ से बीजेपी ने बहुत सारे विकास किए जो लोगों का कहना है। मनोज सिन्हा जी ने बड़ा विकास किया, लेकिन ऐसा कारण क्या है कि यहाँ पे आते आते बीजेपी चुनाव हार जाती है। करीब से आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव की बात करें या विधानसभा के चुनाव की, लेकिन ऐसा कारण क्या है कि गाजीपुर में जाति फैक्टर बड़ा कारण है, हावी हो जाता है। देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र है ना, उसमें जाति को आप नकार नहीं सकते। अगर गाजीपुर की स्पेशली बात करें तो 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जब जीते थे तो इस मिथक को मनोज सिन्हा की जीत ने तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जातिगत आंकड़ों के आधार पर अगर मनोज सिन्हा को देखें तो जिस बिरादरी से मनोज सिन्हा आते हैं उनके वोटर गाजीपुर की 5 विधानसभा में 50,000 भी नहीं हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि भूमिहार वोटर 35 से 40 हज़ार हैं, बावजूद उसके मनोज सिन्हा ने जीत हासिल की थी। लेकिन जहाँ तक जातिगत आंकड़ों की बात करें तो गाजीपुर में या कहीं भी जाति हावी रहती है। आप देखिए कि सामाजिक समीकरण के नाम पर जो पार्टियां विकास की बात करती हैं वो भी जातिगत समीकरण के अनुसार ही अपना प्रत्याशी देती हैं। तो इसको अगर हम ये मान के चलें कि जातिगत मुद्दे हावी नहीं रहते तो ये गलत होगा। चुनाव में जातिगत मुद्दे हावी रहते हैं। लोकसभा में क्या ऐसा बदलाव आया चुनावों में? अगर मैं बात करूं, पहले के चुनाव कैसे होते थे, आज के चुनावों में सोशल मीडिया का एक बड़ा युग आया, उसमें क्या परिवर्तन है और मैं गाजीपुर की आबो हवा क्या है, मैं जानना चाहूँ। देखिए, बहुत पीछे मत जाइए। जब से ईवीएम आया तब से मतदाता जो हो गए उनका भी समीकरण और उनके जितने भी आप वोट करने का जो ट्रेंड है वो बदला है। गाजीपुर में अगर हम गाजीपुर लोकसभा की बात करें तो विकास सबको चाहिए, लेकिन जाति भी एक फैक्टर रहता है। गाजीपुर में अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें और पिछले लोकसभा की बात करें तो गाजीपुर में 2014, 2019 और अब 2024 में जो चीज़ समझ में आ रही है बदलाव कि 2014 से जो 2019 का एरा बीता 5 साल, उसमें गाजीपुर के लोगों ने ये महसूस किया कि विकास क्या होता है। मनोज सिन्हा नो डाउट 20,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं लाए और यहाँ विकास किए। 2019 और 2024 तक जो अफजाल अंसारी जब सांसद रहे तो अफजाल अंसारी को ये मानिए कि उनके ऊपर कई मुकदमे थे, केस थे, और जो मनोज सिन्हा के सापेक्ष अगर जनता अगर उनका तुलना करेगी तो उनके पास गिनाने के लिए केवल PMJSY की सड़कें हैं। और अफजाल अंसारी को अगर कहीं ना कहीं अगर आप मानिए तो अफजाल अंसारी एक कमज़ोर सांसद के रूप में 2019 से 2024 के रूप में जनता के सामने आए। मैं कमज़ोर इसलिए कह रहा हूं कि अफजाल अंसारी अपनी पूरी सांसद निधि भी नहीं ला पाए। वो 10 करोड़ के आसपास वो उनकी सांसद निधि आई, जबकि एक सांसद की 1 साल की सांसद निधि 5 करोड़ होती है, तो 5 साल में 25 करोड़ लाना चाहिए था। लेकिन हम लोगों के जो 2019-2024 के बीच में 1 साल कोरोना का था जिसमें किसी सांसद को उसकी सांसद निधि नहीं मिली, तो 20 करोड़ रुपए जो विकास निधि होती है एक सांसद को लानी चाहिए थी, वो तक नहीं ला पाए। तो इस लिहाज से हालांकि उसका उन्होंने कई कारण गिनाए कि वो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, जेल में थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई अपनी मजबूरियां।
लेकिन बावजूद उसके जो इस बार जो चेंज है वो ये चेंज है कि पिछली बार गठबंधन था बसपा सपा रालोद का, इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है और इस बार बसपा मायावती अलग लड़ रही हैं। तो एक बड़ा फैक्टर ये है। तो अगर जातिगत मुद्दों के हिसाब से किसी से भी बात कीजिएगा तो जातिगत मुद्दों से बात करेगा आपको कि हमारा यादव, जैसे गाजीपुर लोकसभा में 20,65,000 मतदाता हैं इस बार, तो 4.5 लाख के आसपास बताते हैं लोग कि यादव मतदाता हैं, 4.25 लाख के आसपास दलित मतदाता हैं, 2.5 से पौने 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 5 लाख से ज़्यादा जो है पिछड़ा वर्ग है का मतदाता है, 2.5 लाख के आसपास जितने मुसलमान हैं कमोबेश थोड़ा राजपूत मतदाता है, भूमिहार पंडित मिला देंगे तो 1-1.5 लाख वो भी हैं। तो इस तरह से करके 20,65,000 का जो मतदाता है, तो एक इस बार अगर बसपा अलग होकर लड़ती है तो एक त्रिकोणात्मक स्थिति बनेगी जिसमें लड़ाई रोमांचक हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि अभी भाजपा का प्रत्याशी आना है, बसपा का प्रत्याशी आना है और बहुत सारे निर्दल उम्मीदवार भी आते हैं। तो जब सब लोग आ जाएंगे तो एक स्थिति नामांकन के बाद बनेगी तो एक आकलन अच्छा लगेगा। सर, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, लेकिन क्या अगर सिन्हा जी को टिकट नहीं मिलता तो क्या गाजीपुर जिले में बीजेपी की ओर से कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा? मनोज सिन्हा जी 90 के दशक में जब छात्र राजनीति से गाजीपुर में आए तब से वो लगातार गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव ही लड़े। बीच में 2009 में जब परिसीमन हो गया तो मनोज सिन्हा एक बार बलिया गए लड़ने। तो अगर मैं देखूं तो मनोज सिन्हा 9 लोकसभा चुनाव में 3 बार जीते हैं और वो 3 बार में तीसरी बार जब वो सांसद हुए तो जो उन्होंने एक विकास की बात जो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो गाजीपुर के लोगों को समझाई या लोगों ने देखा, उसका असर गाजीपुर की जनता पे है और मनोज सिन्हा को बीच में विकास पुरुष की संज्ञा भी दी गई। लेकिन देखिए, मनोज सिन्हा हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो विकास करेगा, नेता और जनप्रतिनिधि और नेता का फ़र्क यहाँ समझना होगा। मनोज सिन्हा जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का काम होता है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में काम करना, विकास करना। तो मनोज सिन्हा ने 2014 से 2019 के बीच में 5 साल ये काम किया, जिसकी वजह से हम लोग उनको याद करते हैं गाजीपुर के बाशिंदा होने के नाते। अब मनोज सिन्हा अगर इस बार 2024 में आते हैं तो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा जो मुझे समझ में आता है कि मनोज सिन्हा ने जो राजनीति की उसमें सेकंड लाइन भाजपा में नहीं उतर पाई। तो मनोज सिन्हा का चेहरा एक बड़ा चेहरा है, लेकिन बावजूद उसके अगर वो एक संवैधानिक पद पे हैं, आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो वो आना, उनका ना आना तो एक बड़ी चीज़ है क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ से विधानसभा का चुनाव करा के खाली होंगे। अगर मनोज सिन्हा नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, उनके लड़के हैं, उनका नाम चर्चा में है। विजय मिश्र जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में थे गाजीपुर में, अभी वो भाजपा में हैं। प्लस डॉक्टर शोभनाथ यादव हैं, भाजपा कार्यकारिणी के बड़े नाम हैं। सरोज कुशवाहा जी हैं। अलायंस में भी अब तो ओम प्रकाश राजभर भी इनके साथ हैं, तो वहाँ भी से आ सकता है। लेकिन जो जातिगत समीकरण में अगर मनोज सिन्हा तो आएंगे तो वो जाति समीकरण से ऊपर उठकर हैं और सबसे मजबूत है। लेकिन अगर जातिगत समीकरण में देखें तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का एक प्रत्याशी आना चाहिए। रोजगार की अगर नज़रिए से देखें तो रोजगार ये सब एक मुद्दा रहता है, बात इस पर होती है, लेकिन जनता इस पर वोट नहीं करती। गाजीपुर का एक दुर्भाग्य रहा है कि गाजीपुर में पलायनवाद बहुत रहा है। मजदूर आप देखने जाएंगे तो भारत भर में मजदूर गाजीपुर के मिलेंगे। गाजीपुर का अगर आप भौगोलिक अगर परिदृश्य देखिए तो यहाँ पे 70% एरिया ग्रामीण क्षेत्र है और 30% एरिया जो है वो शहरी है। तो गाजीपुर में कृषि आधारित जो मामला है उस पर लोग ज़्यादा टिके हुए हैं। तो यहाँ पे रोजी रोजगार होना चाहिए। कांग्रेस का एक रिजिम था जब यहाँ पे, आपको याद होगा, नंदगंज जो है वहाँ पे जो है एक पूरा कॉरिडोर बना था और यहाँ पे उद्योग धंधे भी लगे थे। बहादुरगंज कताई मिल थी,
नंदगंज में चीनी मिल थी और बहुत सारी योजनाएं लगी थी। तो यहाँ पर उस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, रोजी रोजगार के संदर्भ में इंडस्ट्री आना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब सत्ता पक्ष की डबल इंजन की सरकार रहे, और संयोग से यूपी में और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस क्षेत्र में सरकारें काम भी कर रही हैं, जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला आया था। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, सरकारों को करना पड़ेगा। गाजीपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार वीनू सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात, चुनावी चर्चाएं हमने की।